नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं रूबरू बिहार। आपके घर में एसी तो होगा ही, लेकिन अगर आप अपने एसी की लाइफलाइन को बढ़ाना चाहते हैं या मतलब ये निकल कर आ रहा है कि अगर आप अपने एसी को लंबे वक्त तक चलाना चाहते हैं तो कुछ टिप्स को फॉलो करना होगा, यानी कि कुछ ऐसी चीजें जिसे नजरअंदाज नहीं करना होगा, उससे बचना होगा, तब आपका एसी लंबे वक्त तक चल सकता है। आए दिन एसी को लेकर कई खबरें सुर्खियों में बनी हुई रहती है। एसी ब्लास्ट हो गया तो एसी बार बार खराब हो जाता है, क्या परेशानी आ रही है, लीक क्यों हो रहा है, ऐसे तमाम जो खबरें हैं वो सुर्खियों में बने हुए रहते हैं। एसी से जुड़ी तमाम जो अपडेट है वो लगातार आपको देखने को भी मिलता होगा, लेकिन इससे जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर मैं आपके लिए लाई हूं। बता दें आपको कि एसी को कभी भी नजरअंदाज करके नहीं चलना है। अगर आप अपने एसी को लंबे वक्त तक चलाना चाहते हैं, दौड़ाना चाहते हैं और एसी का आनंद उठाना चाहते हैं, पैसा बचाना चाहते हैं खास तौर पर, तो यह खबर महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसे टिप्स हैं जिसे आप नजरअंदाज ना कीजिए तो आपका एसी लंबे वक्त तक चल सकता है। जैसे कि एसी को टाइम टू टाइम सर्विसिंग करवाना, यानी कि आपके घर में जो एसी है उसे साल में 1 से 2 बार सर्विस जरूर करवा लेना चाहिए। यानी सर्विसिंग के तहत आप अपने एसी को लंबे वक्त तक चला सकते हैं। पहला तो ये रहा। दूसरा ये कि ऐसे कई संकेत एसी देते हैं जिसे आप घर बैठे देखते भी हैं लेकिन नजरअंदाज कर जाते हैं, तो यह गलती को नजरअंदाज मत कीजिए, नहीं तो कई तरह की परेशानी आ सकती है और यह जानलेवा भी हो सकता है। जैसा कि एसी को लंबे वक्त तक चलाना है तो टाइम टू टाइम उसकी सर्विसिंग करानी बहुत जरूरत है। अब लोग सोचेंगे कि साल में 2 बार कब कब एसी की सर्विसिंग कराएं, यानी कि कब कब एसी की सर्विसिंग कराना चाहिए, यह भी सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनकर सामने आता है। जैसे कि लोग गर्मी की शुरुआत होती है तो एसी खरीदते हैं, उस वक्त एसी जैसा कि समझ सकते हैं आप कि मार्च का अंत और अप्रैल के शुरुआत में एसी खरीदते हैं लोग। ऐसे में एसी उस वक्त नहीं भी खरीदते हैं और उस वक्त स्टार्ट करते हैं, जैसे कि गर्मी का दौर उसी वक्त आना शुरू हो जाता है, तो कई लोगों के घर में एसी पहले से लगी हुई रहती है तो वो उसी मंथ के दौरान बीच में एसी की शुरुआत करते हैं, एसी चलाते हैं। लेकिन बिना सर्विसिंग कराए अगर आप एसी चलाते हैं तो फिर लफड़ा हो सकता है। मतलब कि मार्च के अंत और अप्रैल के पहले महीने में ही आपको एसी की सर्विसिंग करा लेनी चाहिए। अब साल में महीने की शुरुआत में जिक्र किया कि 2 बार सर्विसिंग कराना चाहिए, तो दूसरा टर्म कब हो सकता है? दूसरे टर्म पर आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ठंड की मौसम आ जाते हैं और ठंड के मौसम में हम लोग एसी नहीं चलाते हैं और उसी दौरान फिर जब ठंड खत्म होता है तो गर्मी का मौसम आ जाता है, फिर हम लोग एसी की शुरुआत करते हैं, तो उस दौरान भी आपको सर्विसिंग उससे पहले करवा लेनी चाहिए। यानी एसी चलाने से पहले आपको सर्विसिंग करा लेनी चाहिए। ये 2 बात आप ध्यान में रखें। इससे पहले आपको बताएं तो एसी को लेकर तरह तरह की बातें आती रहती है, लेकिन लीकेज का जो समस्या है ना वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। दूसरे बात पर आते हैं। मैंने जैसा कि कहा कि एसी अगर इस तरीके के संकेत देते हैं तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। यानी कि अगर एसी से पानी लीक हो रहा है तो कई लोग सोचते हैं कि मौसम में नमी आई हुई है, इस वजह से इस तरीके से देखने को मिल रहा है, पानी लीक हो रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह बड़ी बात है, इसे नजरअंदाज करके आप नहीं चल सकते हैं। यानी अगर आपके एसी से पानी लीक हो रहा है तो इससे तुरंत रिपेयर कराएं, ठीक कराएं, बताएं ये लीकेज की समस्या है, इसे नजरअंदाज ना ही करें तो बेहतर होगा। यानी यह गैस लीक हो रहा है आपके एसी से, इस वजह से पानी लीक हो रहा है, तो इसे भी समझने की जरूरत है। तो आप अपने एसी की सर्विसिंग कराएं, उसकी जो मैकेनिकल प्रॉब्लम है उसे ठीक करवाएं, नहीं तो काफी गड़बड़ हो सकती है। हालांकि यह 2 ऐसे टिप्स हैं जिसे नजरअंदाज नहीं करके चले तो ही बेहतर हो सकता है। हालांकि आपके घर में भी एसी है क्या और आप इसी तरीके की समस्याओं को अपने एसी में देखते हैं तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। ये खबर महत्वपूर्ण रहा तो। हालांकि इस वीडियो को आप हमारे यूट्यूब चैनल रूबरू बिहार पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद।